अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जर्मनी फॉर स्टूडेंट चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्राइवेट स्टूडेंट कोलीग के ऊपर। इससे पहले हमने एक वीडियो के अंदर पब्लिक स्टूडेंट कोलीग के बारे में जाना कि पब्लिक स्टूडेंट कोलीग में अप्लाई आपने कैसे करना है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अंदर आप कहाँ कहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो सकता है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। जैसे पब्लिक स्टूडेंट कोलीग में आपको कोई फीस वगैरह पे नहीं करनी पड़ती, लेकिन उसके लिए आपको एक औफनामे प्रूफिंग या एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जहाँ पे काफ़ी सारा रिस्क इन्वॉल्व है। क्योंकि अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम या औफनामे प्रूफिंग में अच्छा परफॉर्म ना किया तो हो सकता है कि आपको स्टूडेंट कोलीग में जगह ही ना मिल सके। तो अगर आप इस तरह के सारे रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं तो उसका सोल्यूशन है कि आप एक प्राइवेट स्टूडेंट कोलीग के अंदर एडमिशन लें। आज की वीडियो में हम इसी चीज़ को देखेंगे कि प्राइवेट स्टूडेंट कोलीग के अंदर अगर आपने एडमिशन लेना है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए आपने कहाँ पे अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। तो लेट्स स्टार्ट। उसमें सबसे पहले देखने वाली ये बात है कि प्राइवेट स्टूडेंट कोलीग किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ अटैच नहीं होता। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। इसको आप इस तरह से समझ लें कि जैसे आपके लिए कुछ कोचिंग सेंटर या ट्यूशन सेंटर्स होते हैं, इसी तरह से प्राइवेट स्टूडेंट कोलीग आपको कोचिंग प्रोवाइड करता है, आपको प्रिपेयर करता है एफएसपी एग्जाम यानी फेस्टस्टेलुंग्सप्रूफुंग एग्जाम के लिए। प्राइवेट स्टूडेंट कोलीग फेस्टस्टेलुंग्सप्रूफुंग या एफएसपी एग्जाम कंडक्ट नहीं करते। आपको अगर एफएसपी एग्जाम देना होगा एट द एंड ऑफ द स्टूडेंट कोलीग तो फिर आपको किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में एज अ प्राइवेट कैंडिडेट अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा सिर्फ एग्जाम देने के लिए। और ये पॉसिबल है कि आप अपनी कोचिंग या आप अपनी प्रेपरेशन किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में करें और आप एग्जाम के लिए पब्लिक यूनिवर्सिटी में अपने आप को रजिस्टर करवाएं। तो यहाँ पे प्राइवेट स्टूडेंट कोलीग में आप सिर्फ अपने एग्जाम की प्रेपरेशन करेंगे, जबकि एग्जाम आप किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर ही देंगे। और क्योंकि आप एग्जाम एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में देंगे तो एफएसपी का जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसकी बेस के ऊपर आप किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी प्राइवेट स्टूडेंट कोलीग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली स्टूडेंट कोलीग को कांटेक्ट करना होता है और उसके लिए अप्लाई करना होता है। उसके लिए आपको यूजुअली जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं उसमें आपने 10th ग्रेड और 12th ग्रेड के सर्टिफिकेट्स या मार्कशीट्स प्रोवाइड करनी होती हैं। उसके अलावा आपको B1 या B2 लेवल ऑफ जर्मन लैंग्वेज भी प्रोवाइड करना होता है। अगर आपके पास B1 या B2 का सर्टिफिकेट नहीं है तो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्टूडेंट कोलीग हैं जो जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज भी करवाते हैं। तो आप अपने जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज के लिए भी उसी स्टूडेंट कोलीग में अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। जैसे आपने अपने होम कंट्री से लेट्स से सिर्फ A1 और A2 किया हुआ है तो आप B1 और B2 लेवल के लिए प्राइवेट स्टूडेंट कोलीग में अपने आप को रजिस्टर करवाएं और जैसे ही आपका B1 और B2 लेवल कंप्लीट हो उसके बाद अपना आप स्टूडेंट कोलीग प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर स्टार्ट कर लें। अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर स्टूडेंट कोलीग करना चाहते हैं तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर भी जर्मन लैंग्वेज में ही आपको स्टूडेंट कोलीग करना होगा। जर्मनी में कहीं पे भी स्टूडेंट कोलीग आप इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर नहीं कर सकते, इसलिए आपको पहले B1 या B2 लेवल ऑफ जर्मन लैंग्वेज सीखनी होगी ताकि आप स्टूडेंट कोलीग का जो 6 महीने या 1 साल का प्रोग्राम है उसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो प्राइवेट स्टूडेंट कोलीग भी आपसे B1 या B2 मांगेगा, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि आपके पास अगर ये सर्टिफिकेट्स नहीं हैं तो भी आप एनरोलमेंट अपनी करवा सकते हैं B1 या B2 लेवल के अंदर, या जो लेवल भी आपके मिसिंग हैं उन लेवल्स के अंदर आप अपनी एनरोलमेंट करवाएं और साथ में अपनी एनरोलमेंट करवाएं प्राइवेट स्टूडेंट कोलीग के अंदर। क्योंकि जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास जर्मन लैंग्वेज कोर्स की एनरोलमेंट भी होनी चाहिए। अगर आपके पास एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू B1 या B2 नहीं है तो उस वक्त आपके पास B1 B2 की एनरोलमेंट सर्टिफिकेट भी होगा और आपके पास स्टूडेंट कोलीग की रजिस्ट्रेशन भी होगी। तो उस केस में आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होंगे। प्राइवेट स्टूडेंट कोलीग के अंदर कोई एंट्रेंस एग्जाम या औफनामे प्रूफिंग नहीं होता। इसका मतलब यह है कि अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट B1 रिक्वायर कर रहा है आपको स्टूडेंट कोलीग स्टार्ट करने के लिए, तो जैसे ही आपका B1 सर्टिफिकेट कंप्लीट होगा उसके आप नेक्स्ट डे भी स्टूडेंट कोलीग स्टार्ट कर सकते हैं। और इस स्टूडेंट कोलीग की ड्यूरेशन होती है या तो 6 महीने या फिर 1 साल। अगर आप इंटेंसिव प्रोग्राम में अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं तो फिर आप
6 महीने में वो स्टूडेंट को लेकर सिलेबस कवर कर सकते हैं। उस सिलेबस को जब आप कवर कर लें तो उसके बाद आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में अपने आप को एफएसपी या फेस्टेलुंग्सप्रूफुम के लिए रजिस्टर करवाएं, एफएसपी का एग्जाम दें और उसके बाद बैचलर डिग्री में एडमिशन के लिए अप्लाई करें। अगर आप 1 साल के प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज में जाते हैं तो फिर आपका प्रोग्राम 2 सेमेस्टर्स के ऊपर मुश्तमिल होगा और जैसे ही आपका दूसरा सेमेस्टर कंप्लीट होने वाला होगा आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा पब्लिक इंस्टीट्यूट के अंदर एफएसपी एग्जाम के लिए। प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज की भी यूजुअली साल में 2 इनटेक्स होती हैं। एक इनटेक सितंबर अक्टूबर में और दूसरी इनटेक जो है वो फरवरी या मार्च के महीने में स्टार्ट होती है। तो आप अपनी पढ़ाई को प्लान कर सकते हैं कि आपने कौन सी इनटेक स्टूडेंट को लेकर स्टार्ट करनी है और उसके हिसाब से आपने कब अपने जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज को कंप्लीट करना है ताकि आपका टाइम जो है वो सेव हो सके। प्राइवेट स्टूडेंट को लेकर की फीस होती है और ये फीस डिपेंड करता है कि आप किस इंस्टीट्यूट प्राइवेट स्टूडेंट को लेकर कर रहे हैं। 6 महीने के स्टूडेंट को लेकर की अलग फीस होगी और 1 साल का जो स्टूडेंट को लेकर है उसकी अलग फीस होगी। अगर आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है स्टूडेंट को लेकर के लिए तो आप www.germanyforstudents.com की वेबसाइट पे जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 6 महीने में स्टूडेंट को लेकर को कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसकी फ़ी आपकी अप्रॉक्सीमेटली होगी 3000 यूरो के अराउंड और अगर आप 1 साल का प्रोग्राम कंप्लीट करना चाहते हैं तो फिर आपकी 5500 के अराउंड 1 साल की ट्यूशन फ़ी होगी। इसमें अकोमोडेशन और आपके दूसरे अखराजात शामिल नहीं हैं। अगर आपने अपने आप को लैंग्वेज कोर्सेज में रजिस्टर करवाना है या फिर किसी प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज में रजिस्टर करवाना है तो आप ये एनरोलमेंट के सारे प्रोसेस के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज में अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं तो आप यूनिवर्सिटी के अंदर अकोमोडेशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं होते क्योंकि यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन हासिल करने के लिए आपके पास यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होना चाहिए, लेकिन आप क्योंकि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर स्टूडेंट को लेकर कर रहे होते हैं आपको प्राइवेट अकोमोडेशन लेनी पड़ती है और वो प्राइवेट अकोमोडेशन अक्सर यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल हैं उनकी अकोमोडेशन से महंगी होती है। तो ये था प्राइवेट स्टूडेंट को लेकर के बारे में एक ओवरव्यू। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर पुट करें और अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट को ले करना चाहते हैं तो आप www.germanyforstudents.com पे जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।